Hi guys, CyberRock. Welcome to CyberRock. Start the Aruba ClearPass macOS service. So Aruba ClearPass starting the how to configure the macOS service in the or ClearPass. Before starting the service, we need to some clarification. Our dashboard we can choice as per your choice. We can design over here. सो ये डैशबोर्ड आप अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपका डैशबोर्ड आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। आपके हिसाब से जो रखना है आप रख सकते हैं। CPU यूटिलाइजेशन होना चाहिए, क्लस्टर हेल्थ होना चाहिए, आप जो चाहिए हम लोग CPU यूटिलाइजेशन रख सकते हैं, कितना CPU है, ऑथेंटिकेशन कितने आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। ये जो सॉरी तो आपके हिसाब से आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक विंडो, इसमें डिफ़ॉल्ट विंडो आते हैं, देखो 3x2 का होता है, 3x3 का होता है। आप जो चाहिए उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते, 2x2 सिलेक्ट कर सकते हैं, 2x2 का व्यू आएगा। 3x3 में 3x3 व्यू आएगा, मतलब 3 इधर 3 इधर ऐसा आएगा। तो आप डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से डैशबोर्ड डिसाइड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, रख सकते हैं, वाट एवर आपका। नॉर्मली आज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ज़्यादातर हम लोग क्लस्टर स्टेटस रखते हैं, ठीक है। क्लस्टर से पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉनिटर करने के लिए, प्लस मेमोरी एंड रैम यूटिलाइजेशन। मेमोरी यूटिलाइजेशन एंड रैम यूटिलाइजेशन हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग रखते हैं एज पर स्टैंडर्ड। CPU हमको देखने के लिए होता है वो हम रखते हैं। AD है तो AD का भी रख सकते हैं। AD ऑथेंटिकेशन रहेगा इसमें। सोर्स ये AD दिखता है आपको, कौन सा ऑथेंटिकेट हुआ है, किसने किया है, किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं आपकी चॉइस हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। सो टुडे आई स्टार्ट दी हाउ टू कॉन्फ़िगर द macOS सर्विस। तो क्लिक द कॉन्फ़िगरेशन, गो टू सर्विस। macOS सर्विस हम लोग किसके लिए बनाते हैं? macOS सर्विस हम बनाते हैं एंड पॉइंट्स के लिए। macOS एंड .NET दो सर्विस होता है। देखो पहली बात मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा। अभी हम लोग क्या बोलते हैं ना, इधर है एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स ये हमारा CPPM और हमारी सर्विस। सर्विस हम लोग ले लेते हैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। हमारे अभी ये एंड पॉइंट्स, ये हमारा CPPM, जस्ट ये इम्पोर्टेंट है आपको समझना। और ये हमारा एंड पॉइंट्स और सिस्टम बोल दीजिए और PC बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम यूज़र बैठा हुआ उधर। अभी मेरे पास एग्जांपल, हम तीन तरह से ऑथेंटिकेट होता है। पहले होता है वेब ऑथेंटिकेशन, दूसरा होता है .1x ऑथेंटिकेशन, तीसरा होता है हमारा macOS ऑथेंटिकेशन। ये हमारे सर्विस है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा आएगा। देखो अभी ये वेबऑथ विद द हेल्प ऑफ ऑन गार्ड एजेंट .1x विद द हेल्प ऑफ AD डोमेन यूज़र, ठीक है। macOS मैक एड्रेस। सो क्या होता है देखिए, अभी CPPM मेरे पास तीन सर्विस बनेगा, एक बना वेबऑथ का, दूसरा .1x, थर्ड macOS। अभी जो ऑनगार्ड एजेंट है वो क्या होगा, वे ऑनगार्ड एजेंट एनालिटिक एनालिसिस के लिए होता है, जो सिस्टम का हेल्थ स्टेटस जो अपडेट करेगा स्विच को।
और स्विच के हिसाब से पॉलिसी पुश होगा, इनपोस करेगा, इनपोसमेंट दैट्स डिफरेंट थिंग। अभी हम बात करेंगे मैकऑथ की। मैकऑथ हमारा पास अभी हम सिस्टम में अगर हम ऑनबोर्ड यूज़ करें या ऑनबोर्ड यूज़ करें, हमको ये सर्विस में मैकऑथ करना क्यों जरूरी है? भैया डॉटनेक्स जो ऑथेंटिकेशन है वो आपका सिर्फ एडी यूज़र के लिए है। ओके, समटाइम दी आईडी यूज़र नॉट कनेक्टिंग टू दी पर्टिकुलर पैरामीटर, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पीप जो होता है उसका सर्विस पैरामीटर ना मैच हो गया, किसी वजह से डॉटनेक्स ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया, तो डायरेक्ट मैकऑथ पे जाएगा। मैकऑथ डॉटनेक्स में यूज़र नेम पासवर्ड एडी का ही होना चाहिए, ठीक है। मैकऑथ में यूज़र नेम पासवर्ड उसका मैक सेल्फ उसका पीसी का मैक एड्रेस होता है। मैक सर्विस में मैकऑथ एड्रेस सिस्टम का मैक यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैक एड्रेस ही होता है, ये ध्यान रखना है। वेबऑथ सर्विस फॉर ऑन गार्ड एजेंट के लिए होता है, वेबऑथ ऑथेंटिकेशन होता है फॉर ऑन गार्ड एजेंट, ऑथेंटिकेट होगा ओनली फॉर सिस्टम, ठीक है। तो हम बात मैकऑथ की बात रहे, मैकऑथ सर्विस हम क्रिएट करेंगे किसके लिए कि हमारा डॉटनेक्स फेल हो जाए, उसकी वजह से जगह हम मैकऑथ से उसको ऑथेंटिकेट कर सकें, ठीक है। तो हम लोग इधर आए हैं, अभी हम लोग मैकऑथ कॉन्फ़िगरेशन करा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। दिस इज आर दिस सर्वर ग्रुप मैकऑथ, ये ऑलरेडी क्रिएटेड मैकऑथ। एक सेकंड, मैकऑथ में आपको ना पॉलिसी सही दिखने को मिलेगा, 1 सेकंड में, जस्ट मोमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा लाइव में दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लाइव सेटअप है नहीं, ये मेरा पूरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर पाता, इसलिए मैं इसमें कुछ बट आपको ये समझ में इसलिए अच्छा है क्योंकि ये लाइव सेटअप है, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये मेरा मैकऑथ सर्विस। मैकऑथ सर्विस में क्या करना है, पहले ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें ऐड आप सर्विसेज में जाके ऐड करोगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। पहले आपको नाम डालना है, ऐड मैकऑथ सर्विस, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्ट मोर ऑप्शन सिलेक्ट करना, ऑथराइजेशन, प्रोफाइल एंड पॉइंट्स, ठीक है। दो आपको कंपल्सरी सिलेक्ट करना, ऑथराइजेशन एंड प्रोफाइल एंड पॉइंट्स। प्रोफाइल एंड पॉइंट सिलेक्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोफाइल है, जो चीज़ का प्रोफाइल लर्न होगा इसके थ्रू, कौन सा है पूरा डिटेल्स आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में। तो उसके बाद आपको कंडीशन है, एडीएस ITF नास पोर्ट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, इतना वायर्ड है तो इथरनेट आएगा, वायरलेस है तो वायरलेस आएगा। इधर आप सिलेक्ट और चेंज कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके आप इसको जो चाहिए आप वायरलेस कर सकते हैं। इस वायरलेस इसके अंदर ऑप्शन भी वायरलेस है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो चाहिए वो, जैसे वायरलेस दिखा वायरलेस भी है, तो आपको कंडीशन इस तरह से रखना है। सर्विस टाइप बिलोंग्स टू लॉगिन एंड कॉल बैक चेक, ये आपको ये कंपलसरी इतना ही रखना है, ठीक है। ये आपको इक्वल टू रेडियस ITF यूज़र नहीं, 3 सर्विस आपको जो कॉमन है, 1 and 2 and 3, कोई भी मैकऑथ सर्विस में 3 सर्विस कॉमन है। 4th सर्विस है ये आपका AD का लिए, तो बिलोंग्स टू दिस ग्रुप होना चाहिए। कनेक्शन नेट IP एड्रेस बिलोंग्स टू दिस ग्रुप SD ब्रांच सर्विस सेल, मतलब ये जो ग्रुप है आपका, जो नेट IP एड्रेस उसका ये ग्रुप को इसमें मर्ज किया हुआ है, ये आप चेंज कर सकते हैं। पर 3 सर्विस आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉमन है, इसमें भी कनेक्शन नेट IP सेम रहेगा, आपका सिर्फ ग्रुप चेंज होगा, या आप ग्रुप वहाँ से डिवाइस ग्रुप में से आप ऐड करना है आपको। ऑथेंटिकेशन टैब में आपको ऑथेंटिकेशन ऑल मैक ऑथेंटिकेशन, मैकऑथ सर्विस ऑल मैक ऑथेंटिकेशन ओनली सिलेक्ट करना है, बाकी कुछ सिलेक्शन कोई जरूरी नहीं। ऑथराइजेशन में आपको क्या करना है, लोकल SQL DB, ये भी कंपलसरी, ये आपको तीनों ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपको टाइम सोर्स भी अब डिपेंड, लेकिन ये कॉमन है सब, ये सिर्फ कॉमन है, तो ये ऐसे सिलेक्ट करना है। रोल अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है पर्टिकुलर मैकऑथ सर्विस के लिए, ये रोल आप डिफाइन कर सकती है और नहीं भी डिफाइन कर सकते, डिपेंड करता है। रोल अगर डिफाइन करना तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते, कॉन्ट्रैक्टर, गेस, रजिस्टर डिवाइसेस, ये रोल्स हैं, वो पर्टिकुलर रोल पर्टिकुलर मैकऑथ सर्विस के लिए हमने बनाया हुआ, तो ये आप बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉम्प्लिकेट सेटअप है, बहुत सिक्योरिटी है, तो ये बनाने तो रोल की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी मैकऑथ सर्विस काम करेगी, ठीक है। इनफोर्समेंट प्रोफाइल आपको बनाना है, जो आपका ऑथराइजेशन एंड पॉइंट रजिस्ट्री हो, ऑथराइजेशन एंड पॉइंट रिपोजिटरी होस्ट नेम इक्वल टू, ये तुम्हारा इक्वल ये होना स्पॉन्सर के अंदर का होना चाहिए। एनफोर्समेंट.x जो आपने कॉन्फ़िगर किया, पॉलिसी एज पर योर चॉइस, जैसा चाहिए वैसी। ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम पासवर्ड, जो एनफोर्समेंट प्रोफाइल है आपको आप उस तरह बना सकते हैं, ये हमारा इस तरह का बना हुआ है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है, तो वो इम्प्रेस प्रोफाइल एज पर योर नेटवर्क के हिसाब से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रोफाइलर आपको सिलेक्ट करना कंपलसरी है, कोई भी आपको मैकऑथ सर्विस में प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, और वो अगर सर्विस किसका, सिस्को का स्विच, सिस्को का, अरूबा का, तो अरूबा का प्रोफाइल लगेगा। ये प्रोफाइल आपको एज पर योर OM वेंडर के हिसाब से आपको कॉन्फ़िगर करना है सर्विस, तो ये हो गया सर्विस कॉन्फ़िगरेशन।
तो इस तरह से आपको ये सर्विस कॉन्फ़िगर करना है। इसमें आप समरी में हम जाएंगे, एक मिनट आपको और बता देता हूँ। तो सर एक मिनट, अभी ये मैकऑथ थी सिस्को का है, तो प्रोफाइल में आपको दिखा तो उसमें अलग था, इसमें अलग है। देखिए सिस्को का प्रोफाइल लगेगा, तो आप प्रोफाइल आपको सी ओ ए रिडेस चेंज ऑफ ऑथराइजन वो उसके हिसाब से एज पर वेंडर ओ एम के हिसाब से लगेगा। तो ये सिस्को की स्विच है। तो सिस्को में मैंने आपको 3 बोला था, ये तीनों सेम रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप कोई भी सर्विस क्रिएट कर दो, कोई भी मैकऑथ सर्विस या डाट वन, ये तीनों सर्विस सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ लास्ट का ग्रुप चेंज होगा, इसमें देखो ग्रुप चेंज हुआ है। बाकी आप ये सेम टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैकऑथ का प्रोफाइल इनपुट लगा हुआ है, ऑथेंटिकेशन बताया। तो इतना ही मैकऑथ का सर्विस कॉन्फ़िगर करना है आपको। सिर्फ इन्फोर्समेंट प्रोफाइल में ध्यान रखना है कि आपको किस तरह इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल पॉलिसी किस लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी आप लगा सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में शेयर कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कौन सी पॉलिसी इन्फोर्समेंट क्रिएट करना है। आपको मैं कमेंट के ऊपर बताऊँगा कि किस तरह से आप आपका नेटवर्क थोड़ा बता देना मुझके ऊपर, मैं उसका आपको या मेल कर देना, मैं आपको उसमें आपको कॉन्फ़िगर इन्फोर्समेंट प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करके भेज दूँगा। इस तरह से आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स मैं इस क्लियर पास में काम कर रहा हूँ, तो मुझे और अच्छे बड़े डोमेन में कम से कम नहीं बोले तो 1 लाख पीसी है मेरे नेटवर्क में, कम से कम 12-16 हज़ार स्विचेस और आउटर्स हैं इंक्लूडिंग। तो इतना बड़ा नेटवर्क है, तो उसको हम लोगों ने हैंडल कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेटअप कॉन्फ़िगर किया है, बहुत अच्छा पॉलिसी है। ऑलमोस्ट सभी फीचर्स हमने यूज़ किए CPPM के। तो ठीक है, तो अच्छा नॉलेज है तो आप यूज़ कीजिए। अगर मेरे पास नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ तो आप लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अच्छी बात है कि आपको ये सब चीज़ सीखने मिल रहा है, हमको तो नहीं मिला, हमने सीखना पड़ा। तो ये सब चीज़ सीखिए आप भी, और आप अच्छा करिए, पॉलिसी इम्प्रूवमेंट कीजिए। क्लियर पास कस्टमर को दिखाइए कि हम अच्छा कर सकते हैं। ये भी है, बहुत सारे न्यू फीचर्स आए, वो भी आप ऐड कीजिए। तो मैका सर्विस जितना है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं मैका सर्विस में, सिंपल है, कुछ भी इशू नहीं है। अगर आपको और भी R&D करना है तो UAT सेटअप बनाइए, UAT सेटअप पे आप खेलिए। लाइव में अगर नहीं जमता आपको तो UAT सेटअप पे खेलिए। मैं सजेस्ट करूँगा आपको, लाइव में अगर डर लगता है या लाइव में आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हो जाएगा, तो UAT सेटअप पे आप कॉन्फ़िगर करके चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन में जाइए, ये मेरा सजेशन है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब दोस्तों को बताइए कि हम और क्लियर पे का ट्रेनिंग चालू हुआ है। इसके बाद मैं .NET का सर्विस लूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।